सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मेरा नाम एडवोकेट राजवीर सिंह बोध है और मैं प्रैक्टिस करता हूं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो एक पूर्णतः अगर देखा जाए पूरा असंवैधानिक है, क्योंकि जो इस जजमेंट से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य हिंदूवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग बाहर बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, समाज को तोड़ने का, जातिवाद को बढ़ाने का, वो कार्य कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज बैठकर कर रहे हैं कि ये समाज जो है, जो इकट्ठा है, SC ST के नाम पर इकट्ठा हो जाता है, आंदोलन करता है, अपने हक अधिकार को मांगता है, इसको तोड़ दिया जाए ताकि ये कल के दिन अपने अधिकारों की आवाज़ ना उठा सके और ये आपस में ही लड़ते रहे। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, सरकार का भी इसमें रोल है जो केंद्र सरकार है? देखो, इसमें अगर देखा जाए आज के समय में अगर इतिहास उठाकर देखोगे आप, तो जब भी सरकारें मजबूत हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली कमज़ोर पड़ा है, और जब सरकारें कमज़ोर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली मजबूत हुआ है। आज के समय में मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 70% ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी और ऑल हाई कोर्ट्स जजेस गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे से जजमेंट दे रहे हैं। जो वे चाह रहे हैं, जो सरकार ओपनली जजमेंट कार्य नहीं कर पा रही है, उनको जजों के माध्यम से करा रही है, क्योंकि देश के अंदर सरकारों के खिलाफ लोग आंदोलन कर देते हैं लेकिन जजेस के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करता। उसमें मानते कि इसमें जजों की जो है, न्यायालय की जो है अवमानना है, उनके अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लोग इस बात से भी डरते हैं। लेकिन सरकारों के खिलाफ लोग ओपन कर देते हैं, तो जो है इसलिए जो है वो ओपन कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अगर देखा जाए, संविधान जो लागू हुआ है 1950 में लागू हुआ बड़े भाई, लेकिन हमारे संविधान के अंदर ऐसा नहीं है कि क्या नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लेकिन किसी भी एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपने देख चुनाव में सुना होगा, बीजेपी के जो नेता थे वो कहते 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे। देखो, 400 पार आए संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश के अंदर ये तो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनके लोग हैं, जो उनके कट्टरपंथी वोट हैं, उनका उन्हें वोट लेना है, प्लस जो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, उनको पता है कि इनको जो है अद्धे में पौवे में इनके कुछ दलालों को पकड़ के वोट लेने का तरीका है। संविधान नहीं बदला जा सकता। सरकार से संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया कि नहीं? संविधान की प्रस्तावना NCERT ने बदल दी है, हम उसे नहीं मानते। जब भी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था कुछ समय पहले मॉर्निंग में, तो वहाँ पर उसने प्रियम्बल में वर्ड बोला पंथ निरपेक्ष, वर्ड यूज किया उसने, और पहले था वर्ड धर्मनिरपेक्ष। अगर आप इंग्लिश को इसमें पढ़ोगे तो वो सेक्युलरिज्म है। अगर पंथ को बोलोगे तो वहाँ सेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं पंथ को सेक्ट्स बोलते हैं, सेक्ट संप्रदाय पंथ, ठीक है। हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो धर्मनिरपेक्ष है। तो हम जैसे जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो NCERT के माध्यम से बीजेपी हिंदूवादी लोगों ने बदलवाया है, ये चाहते हैं कि जनता भी, समाज भी उसी को फॉलो करे। हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड आया है, तो उसका हिंदी मीनिंग धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता नहीं है। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर हिंदू धर्म एक धर्म है, धर्म सिर्फ हिंदू धर्म है, बाकी अदर रिलीजन जितने भी हैं वो सेक्ट है, संप्रदाय, वो भी हिंदू धर्म के है। ये इनकी गलत मान्यता है, गलत फहमी है। अच्छा, आरक्षण पर जो है मोदी सरकार का भी बयान आया कि संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, संविधान में डर पैदा हो गया है। संविधान में अमेंडमेंट होता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर 368 जो इसमें डाल के गए हैं। समय समय पर अकॉर्डिंग टू पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है, जनता की जो रिक्वायरमेंट, नागरिकों की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट को कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है पर्सन के, सिटीजन्स के, उनको आप जो खत्म नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, चाहे एजुकेशनली, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे सोशली कर सकते हैं। संविधान को चेंज करना इतना आसान नहीं, संविधान चेंज हो सकता, क्योंकि इस देश के अंदर आज की डेट में बाबा साहब को मानने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, चाहे वे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हम जैसे बुद्धिस्ट भाई हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सभी लोग आज के समय में संविधान में विश्वास करते हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनके जो राइट प्रोटेक्ट है, उनको जो फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत है। और अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो जो उनकी फ्रीडम है वो सब खत्म हो जाएगी, उनके सब संसाधन छीन जाएंगे। लेकिन अगर आरक्षण की बात करें तो जो संस्था है उनका निजीकरण किया जा रहा है, तो एक तरह से ये भी तो आरक्षण पर हमला है सरकार द्वारा। ये तो अब देखो, इसके भी पीछे एक स्टोरी है भाई, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखा जाए, रिजर्वेशन का बेनिफिट कौन लेते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग लेते हैं, शेड्यूल टाइप्स के लोग लेते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग लेते हैं। अगर देखा जाए तो संसाधन की अगर बात की जाए तो इनके पास लैंड नहीं है, ये लैंड ऐसा भूमि इनके पास में नहीं, जहाँ संसाधन पैदा होता है, जहाँ पैसा आता है। दूसरा, ये लोग बिजनेस में नहीं है,
सारे बड़ियों ने 20 कंट्रोल कर रखे अपने। ये पॉलिटिक्स में भी नहीं है, ये हायर पोस्टों पे भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम था कि जिस आरक्षण का, जिसके माध्यम से ये लोग थोड़े रिजर्वेशन के थोड़ा बढ़ती इनकी लोगों की हुई है, अच्छी पोस्टों पर पहुंचे, अच्छे घर बनाए, अच्छा घर, अपना स्वास्थ्य ठीक किया, अपनी एजुकेशन ठीक की, जिससे थोड़े मजबूत हुए और फिर अपनी आवाज़ खुलकर उठाने लगे। आप मानते हैं निजीकरण जो है वो आरक्षण पे हमला है क्या? नहीं, आरक्षण पे हमला है। वो मैं बता रहा हूं प्लानिंग कैसे है। इन्होंने देखा कि जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं थी, हमारे सामने जी हुजूरी करते थे, हाथ जोड़ते थे, आज वो हमारे सामने आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने देखा कि इनको एनर्जी कहाँ से मिली, ताकत कहाँ से मिल रही। देखा कि इनके पास जमीन नहीं है, बिजनेस में नहीं है, राजनीति में नहीं है, लोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर्स है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है, प्राइवेट से भी नहीं। ये आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों ना इनके उसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। अगर आरक्षण डायरेक्ट ख़त्म करेंगे तो पब्लिक अगेंस्ट हो जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी। तो इन्होंने जो है उसका बैकडोर सा रास्ता निकाला प्राइवेटाइजेशन का, जिसकी पॉलिसी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार लाई थी 1992 में। एलपीजी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, ठीक है नहीं, वो कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। और 4th क्लास का जो रिजर्वेशन था आउटसोर्सिंग पे जो किया था, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया। लोग बीजेपी को देते हैं कि जो 4th क्लास की, क्योंकि 4th क्लास से ही व्यक्ति जो है प्रमोट होकर के। लेकिन अब जो हो रहा, आप तो देखिए ना, आप कितने जो निजी संस्था है उसको प्राइवेट कर दिया गया है। हाँ, प्राइवेट देखिए ना, अब जो वर्तमान में सरकार है, इसको आप देखें किस तरह देखते हैं कि ये जो निजीकरण करते जा रही है, इस पर आरक्षण पर ही तो हमला है ना। देखो, जो निजीकरण किया जा रहा है, ये निजीकरण को सुधार, अगर कांग्रेस ने किया था तो सुधार कर सकते थे उसमें। देखो, सुधार तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, बीजेपी ने इसको ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि कांग्रेस के अगर लोग देखा जाए, देखो कांग्रेस एक नाम है, बीजेपी एक नाम है, आम आदमी पार्टी एक नाम है, लेकिन इनके पीछे जो काम करता तंत्र वो एक है भाई। अच्छा, वो तंत्र काम करने वाला बैकडोर पर सिर्फ एक ही है, वो है हिंदुत्व की व्यवस्था, जिसको ऑपरेट करती है आरएसएस। आरएसएस ऐसे जिंदा नहीं है आज की डेट में, जो 2014 में जाकर 92 साल के बाद में संघर्ष करने के बाद, 3 पीढ़ी गंवाने के बाद में जो सत्ता में आज पहुंची, बीजेपी पहुंचाया है, उसको जिंदा कांग्रेस ने, अन्य दलों ने रखा। भाई साहब ऐसे रखा, उसके पीछे तंत्र वही काम कर, उसका सिर्फ एजेंडा एक है। कांग्रेस तो उसको मतलब नहीं, आरएसएस को ना, बीजेपी का मतलब, उसका सिर्फ और सिर्फ हम उनकी व्यवस्था कैसे देश के अंदर मेंटेन रहे, उनका स्टेटस कैसे मेंटेन रहे, और जो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कैसे डाउन रहे, आवाज़ ही ना उठा पाए। उनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये है। कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने उसको बढ़ा दिया है। और आप आरक्षण हमले की बात करें, हमला तो डायरेक्ट उसमें हमला ही है भाई। ये प्राइवेट सिस्टम हो जाएगा तो जो लोग, हमारे लोग पढ़े लिख करके नौकरी पे जा रहे थे, वे तो रुक गए। आज हमारे जो है दोस्त जो है भाई, अच्छे पढ़े लिखे हमारे साथी जितने बेचारे जो है घर घूम रहे हैं ऐसे ही। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वो कहते हैं कि संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि 400 पार का नारा था, 400 तो हुई नहीं। सुनो, ऐसा है, संविधान में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान को खत्म नहीं कर सकता। वो विश्वास नहीं करता। मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं इन लोगों पर किसी पर विश्वास करता नहीं भाई। ये जितने भी हिंदू टाइप के माइंड के आदमी पर विश्वास करता नहीं मैं इन लोगों पर भाई, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ इनकी व्यवस्था चलती है। ये नहीं चाहते कि देश का डेवलपमेंट कैसे हो। जो गरीब से गरीब आदमी, जब एक अच्छा आदमी पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। आज क्या कि लोगों को इन्होंने अपने पर निर्भर बना दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे भैया, ये कहते कि देश की जी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, ये होगा कि मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा तरीका बता दूं आपको। देश की जनसंख्या बढ़ना कोई घातक नहीं होती किसी चीज़ के लिए, देश के लिए। वो देश का ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन होता है देश का। लेकिन अगर उस जनता को आपने स्किल्ड नहीं बनाया ना, उसको एजुकेटेड नहीं बनाया ना, तो वह तुम्हारे पर घातक बन जाएगी, ऊपर तुम्हारे पर घातक हो जाएगी। वही आज हो रहा है। सरकार ने लोगों को नशेड़ी बना दिया है, सारे जो नशे के पदार्थ सब खुले बिक रहे हैं, एजुकेशन ठप कर दी है और लोगों को अपने ऊपर निर्भर करा दिया। इसलिए सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। अगर सरकार सभी लोगों को एजुकेशन देगी, गरीब से गरीब को एजुकेशन देगी, तो वो क्यों निर्भर सरकार के ऊपर होगा? वो कुछ काम करेगा, देश में नहीं करेगा, विदेश जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा ना। वो एक जो भीख मांगने वाला काम या वैसे निर्भरता वाला काम वो नहीं करेगा। तो जब पढ़ लिख लेता ना आदमी, उसके अंदर आत्मसम्मान जाता है। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ है, जो लोग हैं वो विपक्ष के नेताओं से जाके मिल रहे हैं, खासकर राहुल गांधी से लोग मिल रहे हैं, मछुआरे मिल रहे हैं, मल मूत्र वाले अभी मिले हैं, वो जो लैट्रिन वेटिंग साफ करते हैं सब लोग। तो कहीं सरकार में डर पैदा हो गया कि ये लोग तो विपक्ष के लोग जो है जनता से मिल रहे हैं और हमारे अंदर हमारे खिलाफ, जनता के अंदर जन आक्रोश पैदा ना हो जाए। तो इस डर से कहीं ये लोग संविधान की बात करने लगे। देखो ऐसा है, डर तो सरकार के अंदर बैठा ही है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जैसा सरकार, जनता ने इस बार जो अपना रुख दिखाया है, लेकिन जो जनता ने जो रुख दिखाया मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन वो भी सही दिशा नहीं है भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वही लोग हैं। ये तो होगा कुछ समय के लिए आपको जो है रेस्ट मिल गया है, संविधान बचा रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप इसको सेव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ दिखा देंगे संविधान को, हाँ संविधान है,
लेकिन अगर देखा जाए 70 साल से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 38B 39B संविधान के अंदर इंक्लूड कर दिया कि देश के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आय की असमानता है, मिनिमम इनकम में जो मिनिमम इनइक्वालिटी है उसको कम करेगी सरकार, और दूसरा जो लैंड जो है, जो मेटेरियल रिसोर्सेज है, जनता के संसाधन हैं, देश के जो संसाधन हैं उनको लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या अब तक जो सरकार 2014 से पहले रही है, जो संविधान की बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, क्या उन्होंने इन आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया है? नहीं किया, नहीं किया भाई, नहीं किया। लेकिन ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी जो वर्तमान, ये नहीं कह रहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं किया, उससे सवाल किया जाए। नहीं, देखो ऐसा है, देखो भाई ऐसा है, मैं ना तो कांग्रेस का समर्थक हूँ ना हो बीजेपी का, मैं एक जो संविधान विरोधी लोग हैं उनकी मंशा बता रहा हूँ। ये नहीं कि संविधान आपने ले लिया, हम संविधान नहीं बदलेंगे, संविधान बचाएंगे, और संविधान को इम्प्लीमेंट ना करे, एग्जीक्यूट ना करे, तो ये तो भाई बात नहीं संविधान की। लेकिन अभी तो विपक्ष में है ना, कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान में जो सरकार है उससे सवाल किया जाएगा ना। सवाल सर वर्तमान से कह, लेकिन भाई साहब आपने एक बात पढ़ी होगी कि भविष्य आदमी तब तय करता है जब इतिहास अपना पढ़ता है। बिना इतिहास के भविष्य तय नहीं हो सकता भाई, इतिहास के आधार पर ही भविष्य तय होता है। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, वो जो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भविष्य में हो सकता है अच्छा काम करे भाई, भविष्य में अच्छा काम कर सकते हो। कांग्रेस का इतिहास ये भी रहा है कि उन्होंने ही बाबा साहब को जो है संविधान का अध्यक्ष बनाया था। किसका? नहीं, नो, उन्होंने नहीं बनाया, आप गलत फहमी में जी रहे हो भाई साहब। संविधान सभा का जो उसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चीफ बना था, बाबा साहब को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बना था, वो कांग्रेस ने नहीं बनाया था। इनकी मजबूरी थी भैया, इनकी मजबूरी थी। कांग्रेसों ने कहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम इतने एलिजिबल नहीं हो कि यू आर राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे देश के अंदर वो पावरफुल, वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, पर्सनैलिटी है, उसको लाओ अंदर। इन्होंने तो जब बाबा साहब बंगाल से जीते थे, बंगाल से बाबा साहब जीते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, जब पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ उसको बांग्लादेश को अलग कर दिया। किस पर आधार पर? क्योंकि वहाँ के लोगों ने बाबा साहब को समर्थन किया। बात समझ रहे भाई साहब? बाबा साहब फिर जब महाराष्ट्र से उसको बाबा साहब को जो सीट खाली करके दोबारा उसमें भेजा, जब अंग्रेज ने बोला कि तुम्हें भेजना पड़ेगा। वर्तमान की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है अगर वापस नहीं लिया जाता है, सरकार जो दखल अंदाजी नहीं करती, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें? देखो, सरकार दखल अंदाजी करेगी, और सरकार ने अगर नहीं किया, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो हमारे MPs हैं उनको भी जो है लोग मिल रहे हैं, उनसे बात चल रही है, नहीं होगी तो उनका भी जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, किया जाएगा, सरकार के खिलाफ भी किया जाएगा। और ऐसा अगर इतिहास देखा जाए, जब भी अम्बेडकर सड़कों पे उतरे हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है, ये माननी पड़ेगी। क्योंकि अम्बेडकरवादी आदमी बहकावे मारने वाले नहीं है, ये संघर्षरत रहते हैं, चाहे कैसे भी है, गरीब हो, अनएजुकेटेड हो, लेकिन ये संघर्ष करते हैं अपने अधिकार के प्रति, अपने अधिकार पता है। अगर बीजेपी में बात किया है तो दलित नेता भी हैं, MP हैं, बहुत सारे हैं। जब एक दलित पे पेशाब किया था, कोई एक नेता जो सामने खुलकर नहीं आता बीजेपी का। देखो, अगर देखा जाए, अब वो भाई अगर देखा जाए तो उनकी मानसिकता कैसी है कैसी नहीं मैं तो कह नहीं सकता। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया था, मैं सिर्फ इसलिए दिया था कि ये लोग, हमारे लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग भाई जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे, अपने लोगों की बात रखेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे के ना होने के पीछे मैं समझता हूँ जो दल बदल कानून बना हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं डर इन लोगों को है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर कोई MP MLA अपनी पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट में कुछ काम करता है, वोट अगेंस्ट वोट कास्ट करता है, बोलता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो निलंबित। तो अम्बेडकरवादी नहीं है जो बीजेपी वगैरह में दलित नेता है? नहीं, देखो, अम्बेडकरवादी उनको मैं नहीं मानता भाई, लेकिन वो जा रहे हैं अपने, कम से कम अपना पर्सनल बेनिफिट लेते हूँ, इतना ही। अम्बेडकरवादी वो नहीं है, अम्बेडकरवादी वो लोग नहीं है। ऐसे लोग तो अगर उनको अम्बेडकरवादी बनकर साबित करना है, जब तुम एक बार MP, एक बार मिनिस्टर बन लिए, तो भैया तुम दोबारा बार बार क्यों मिनिस्टर MP बनने? वहीं पर समाज में निकलो, समाज के लिए काम करो, समाज को जगाओ, समाज के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलो, ट्रेनिंग सेंटर खोल लो, लोगों को अवेयर करो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हैं भाई, तुम्हें क्या, तुम नेता बन गए ना, तुम्हारी पेंशन फिक्स हो गई ना 50,000 रुपये महीना के लगभग, हैं, तुमने बता पैसा कमा लिया, नाम तुम्हारा होगा, सब कुछ, तुम फैसिलिटी मिल गई, तो कम से कम तुम समाज में निकलो कि भाई दूसरा बनना जैसे बनना होगा, हम समाज के लिए निकलते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि क्या आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो आप मोदी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, मैं उम्मीद तो सरकार से नहीं करता, क्योंकि सरकार ये सही नहीं है, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा जनता के सामने, अम्बेडकरवादियों के सामने, ये निश्चित है। और पहले भी झुकना पड़ा और अब भी झुकना पड़ेगा। 21 अगस्त को पूरा भारत बंद रहेगा और सभी लोग, जन जन, बच्चा बच्चा, हमारे समाज का, पूरा शेड्यूल कास्ट का समाज का सड़कों पर उतरेगा और इस आंदोलन को सब मजबूती देगा।
हमारे पहले 13 बच्चों ने शहीद हुए थे, हमारे 13 बच्चे, किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे वो। इस बार भी किसी को शहीद होना पड़ा, शहीद होंगे। ये समाज का इतिहास ऐसा ही रहा है, ये संघर्ष रहता है, अपने बलिदान देता रहता है और हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक।